तुम दोनों कितने स्मार्ट हो, कितनी स्मार्ट बातें करते हो। काश मैं और वरुण भी ऐसी स्मार्ट बातें कर पाते तो मैं दामिनी दी के पास जाके कुछ स्मार्ट बोल के आती। रॉन्ग रोशनी, तुम्हारी दामिनी दी बहुत स्मार्ट है। देखना अभी कुछ ही दिनों में ये सब कुछ भूल जाएंगी और फिर से पहले की तरह स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हो जाएंगी और फिर से पहले की तरह किसी और पर भरोसा कर पाएंगी। जिसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर टेंशन किस बात की है? वैसे भी अपने डर का सामना करना चाहिए, राइट? एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हर डर को हराना इतना आसान नहीं होता। राइट। जैसे अभी वरुण मम्मा से डरता है और मैं भी। लेकिन डर से भागना नहीं चाहिए। हाँ, कभी डर का सामना करते करते चोट लग जाती है, थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन, राइट? वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। वैसे तुम दोनों बात क्या कर रहे थे? रोशनी, मैं जाऊं? मुझे काम है। हाँ, नहीं दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दी, उधर दामिनी दी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और यहाँ पे मेरे साथ। पता है दी, वरुण ने मुझे उसे कॉल करने के लिए भी मना कर दिया। मैं क्या करूं दी? दिल में अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर मन में लाख झिझक हो, कदम आगे बढ़ाना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम कोशिश करेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि बात बनी कि नहीं। So true. रोशनी, तुम तैयार हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे, ओके? तुम्हारा आइडिया तुमने तो बोला ही नहीं, बताओ ना क्या है वो? आइडिया? हाँ, वो क्या था? एक काम करो, तुम वरुण को एक लेटर लिखो। लेटर? मैं जानता हूँ कि पुराना स्टाइल है, बट ओल्ड इज गोल्ड, यू नो दैट, राइट? लेकिन मैं उसमें लिखूंगी क्या? मुझे तो वो भी नहीं पता। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या लिखना है। पहले मुझे ये बताओ कि वरुण के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो? किसी भी हद तक मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तेरा रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है छोटे। यहाँ ये तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है और वहां अवनी मुझसे बात तक करना नहीं चाहती। क्या हुआ? सोच रहा था एक काम क्यों नहीं करती? जो तुमने मुझसे सारी बातें बोली हैं वही तुम वरुण को लेटर में लिख दो और फिर देखते हैं कि उसका जवाब आता है कि नहीं। जवाब जरूर आएगा। तुम्हारा प्लान कभी भी फेल नहीं हो सकता। ओके, ऑल द बेस्ट। एक काम करो, तुम लेटर लिख लेना, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना और दिल से। बाय। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, कहो। यहाँ नहीं, कहीं और चले? आखिर तेरा जादू चल ही गया समीर।
हाय, तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? हाँ जय, मैं वो मुझे अवनी, क्या तुम्हें पता है कि रोज प्लांट के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है? इसमें पढ़ा था मैंने। तुम्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है ना? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए लाया था, देना तो मैं कल चाहता था, लेकिन थैंक्स जय। तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का इतना ख्याल है। अवनी तुम मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे लिए ये सब करना मुझे अच्छा लगता है। जय प्लीज, मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ उसे समझने की कोशिश करो। हम दोनों के बीच कुछ नहीं बदला है और ना ही बदल सकता है। मैं खुद को नहीं बदल सकती जय। फाइन अवनी, अगर तुम दोस्ती रहना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं फिर भी अपना रास्ता निकाल ही लूंगा। लेकिन मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं? मैं अपनी सोच की बात कर रही हूँ जय। तुम बहुत अच्छे हो जय। जिस तरह तुमने दामिनी दी का ख्याल रखा, पृथ्वी का ख्याल रखा, हम सबके लिए इतना कुछ किया। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल जय। लेकिन जय, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अवनी प्लीज, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो अवनी, जब मैं मुसीबत में था तब तुम थी ना मेरा मदद करने के लिए। अवनी, नहीं, इसी को दोस्ती कहते हैं ना। राइट, सिर्फ दोस्ती। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद्दी हो तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं। मैं इस रिश्ते को इतनी आसानी से जय, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अवनी, मैं तो समझ रहा, लेकिन शायद तुम नहीं समझ रहे। देखो, हम दोनों ही बहुत जिद्दी हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं। शायद इसलिए हम इतने अच्छे दोस्त हैं और जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। You know that. अपनी पानी लाओ, मैं कर देता हूं। वैसे कहते हैं कि पेड़ पौधे भी बात करते हैं। क्या तुमने कभी बात की है अपने इन फूलों से? जय, तुम्हें सचमुच मेरी बातों का बुरा नहीं लगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बुरा लगा तो मैं यहां थोड़ी खड़ा होता, और एटलीस्ट इन पेड़ पौधों को पानी तो नहीं डाल रहा होता। एक्चुअली मुझे थोड़ा बुरा लगा। लेकिन साथ में थोड़ा अच्छा भी लगा। बुरा ऐसे लगा क्योंकि तुम सिर्फ दोस्ती चाहती हो। और अच्छा ऐसे लगा क्योंकि एटलीस्ट तुम दोस्ती तो चाहती हो।
मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी बात को समझा, हमारे रिश्ते को समझा, एक अच्छे दोस्त की तरह। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। तुम्हें थैंक्स भी नहीं कह सकती। अवनी, हम हमेशा दोस्त हैं और अच्छे दोस्त ही रहेंगे। और देखना, अगर कभी भी जिंदगी में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूंगा, तुम्हारे सोचने से भी पहले। थैंक्स। प्लीज प्लीज तुम थैंक्स मत कहना, वरना मैं यहां से अभी चला जाऊंगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे अंदर काम है। अरे अब ये जो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, इसे लेती तो जाओ। थैंक यू जय, तुम दोस्ती के लिए मान गए। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। मेरे मकसद की खातिर हमारी ये दोस्ती का रिश्ता ही ठीक है। कल को अगर कुछ हो भी जाता तो तुम्हें इस दोस्ती पर अफसोस होगा, अपने आप पर नहीं। डॉक्टर, अब एक सेकंड रुको, ये यहाँ डॉक्टर क्यों आए? ईला मैडम की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए डॉक्टर चेक करने आए हैं। अच्छा, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार? ईला गुजराल की तबीयत खराब है। आई होप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कैंसिल कर दे, वरना मेरे पूरे किए कराए पर आज पानी फिर जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप चिंता मत कीजिए। प्रेस वालों को आप मेन हॉल में बिठाइए, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर, आप मामा से कहिए ना, मेरी बात तो नहीं सुनने वाली। सुनेंगे कैसे नहीं हम? जब मैं प्यार से कहूंगा तो आंटी को सुनना ही पड़ेगा, राइट आंटी? डोंट वरी, इज एब्सोल्युटली फाइन। वैसे मैं चलता हूँ, प्लीज टेक केयर, ओके? थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती मैं यहीं रुक जाता हूं। और आप प्लीज जरा दामिनी के साथ ही रहिएगा। देखना आंटी, जब तक ये दामिनी के साथ है तब तक आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इनसे बेटर और कोई हो नहीं सकता, ये सब संभाल लेंगे। ये सही कह रहे हैं। आपकी तबीयत खराब है, आप बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगी, वो आपसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे, खामा परेशान होंगे। जहां तक रही इनकी बात, मैं हूं इनके साथ, और मेरे साथ ये बिल्कुल महफूज है।
हाँ दामिनी बेटा, पृथ्वी और तुम कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो। ये कॉन्फ्रेंस तुम्हारे साथ अटेंड करेगा तो अच्छा होगा। देखिए, आप घबराइए मत। जब कोई गलती की नहीं तो डर किस बात का? थैंक्स, लेकिन मैं डरती नहीं, एटलीस्ट इस दुनिया से तो नहीं। और अच्छा हुआ कि सच सामने आ गया, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे अगर मैं शादी करती तो शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इसीलिए जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और फिर इंसान वही है जो सच का सामना कर पाए, राइट? लेकिन कई बार इंसान को सच जानने के लिए गलत रास्ता भी अपनाना पड़ता है। चलिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज की है क्योंकि जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में अब सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। आफ्टर दैट आई एम श्योर कि आप लोग सच को अपनी तरीके से लिखेंगे। ये बात सच है कि दामिनी मेरी मंगेतर है। और बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। यहां पर जितने भी लोग हैं उन्हें मैं और दामिनी हमारी शादी में इनवाइट करता हूं। मगर उससे पहले मैं अपनी दामिनी से पूरी दुनिया के सामने कुछ कहना चाहता हूं। अपनी लिमिट में रहो। मेरे और दामिनी के बीच में आने की कोशिश की तो बहुत पछताओ। पृथ्वी, दामिनी,
आई एम रियली 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 वेरी सॉरी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और ऐसा कौन सा कपल है जिसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी नहीं होती? मगर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से क्या हम कोई रिश्ता तोड़ सकते हैं? दामिनी, आई लव यू। देखो, कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है, तो क्या हम अपने प्यार के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए ये गलतफहमी बोल नहीं सकते?